नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद आया पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का बयान। तालिबान से मिले हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर पर करेगा पाकिस्तान। बुर्का नहीं पहना तो कर दी युवती की सरेआम हत्या। मध्य प्रदेश में नौकरी मांगने पर मिलती हैं लाठियां और मंदिर में साधु की पिटाई क्यों कर दी गई। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया, जिसमें अशरफ गनी ने कहा कि अगर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से अफवाह है। अशरफ गनी ने आगे कहा कि भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं, जो मुझे नहीं जानते वो फैसला ना सुनाए। आपको बताते चले कि अशरफ गनी पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागने के आरोप लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि वो बहुत सारा पैसा लेकर काबुल से निकले हैं। यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संदेश देते हुए अशरफ गनी ने कहा, तालिबान से बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था, इसलिए कोई अनहोनी ना हो इसलिए वो यूएई गए। गनी ने कहा कि वो सुरक्षा कारणों की वजह से अफगानिस्तान से दूर हैं। अफगानी पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने अपने मुल्क के लोगों को खूनी जंग से बचाया है। उन्होंने अफगान के सुरक्षा बलों और सेना का शुक्रिया अदा किया। उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ देश से बाहर भेजा गया। गनी ने कहा कि मैंने सुरक्षा अधिकारियों की सलाह के बाद देश छोड़ा। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा सिर्फ खाड़ी देशों के लिए मुसीबत नहीं बना हुआ है, बल्कि देश के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। कश्मीर की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अफगानिस्तान पर फिर एक नई रणनीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच भारत की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। 18 अगस्त को एक हथियारों से भरा ट्रक पाकिस्तान आते हुए देखा गया। कहा जा रहा है कि इस ट्रक में वो हथियार है जो पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करने के लिए अफगानिस्तान भेजे थे। असल में तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान की ISI ने बड़ी संख्या में तालिबान को हथियार दिए थे। उन हथियारों की मदद से ही अफगान सेना को तालिबान ने कम समय में ही खदेड़ दिया था। अब जब मिशन पूरा हो चुका है, ऐसे में तालिबान उन्हीं हथियारों को पाकिस्तान वापस भेज रहा है। देश की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से इस बात की आशंका जताई गई थी कि तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मदद कर रही है और अफगानी सुरक्षा बलों पर उन्हें हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान से जैश और लश्कर के 8000 से भी ज्यादा आतंकियों की मूवमेंट अफगानिस्तान की तरफ आते हुए देखी गई थी, जो तालिबान के साथ मिलकर अफगानी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे। अब इस बात का डर है कि कहीं ISI इन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर में आतंक परस्त आतंकियों तक ना मुहैया करा दे। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए कुछ आतंकियों के पास से अमेरिकन मेड हथियार बरामद हो चुके हैं। अब ऐसे में जब हजारों की संख्या में अमेरिकन असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड और कई सर्विलांस सिस्टम तालिबान के हाथ लग चुके हैं, ऐसे में अब उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आते ही बर्बरता का दौर शुरू हो गया है। तालिबान लड़ाके एक के बाद एक हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियोस के साथ विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स इस बात की गवाही दे रही है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने के साथ ही करीब 2 दशक पुराने अपने तौर तरीकों को फिर से अपनाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने चोरी के आरोपियों का मुंह काला करके उन्हें सड़कों पर घुमाना तो बुर्के न पहनने पर युवती की हत्या कर दी। बीते दिनों तालिबान के लड़ाकों ने कथित चोरी के आरोपियों को सड़क पर घुमाया। इससे पहले इनके चेहरों को काले रंग से रंग दिया गया। डेली मेल और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना हेरात इलाके में हुई। इससे जुड़ा वीडियो भी वायरल रहा, लेकिन घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते तखर प्रांत के तालोकान के उत्तरी शहर पर कब्जा करने के बाद तालिबान लड़ाकों ने बुर्का पहनने से इनकार करने पर युवती को गोली मारकर हत्या कर दी। पोलैंड में अफगान राजदूत ताहिर कादरी द्वारा शेयर की गई तस्वीर में युवती के रोते बिलखते माता पिता उसके शव के पास बैठे हैं जैसी वीडियो शेयर की गई है और युवती खून से लथपथ है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें तालिबानी नाचते कूदते अफगानी लोगों की संपत्ति तहस नहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा गया है कि लड़ाके घर घर जा रहे हैं और राजनीतिक विरोधियों को उनके घर से बंदूक की नोक पर घसीटकर बाहर ला रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षिकाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने पहुंची ताकि 3 साल बाद ही सही उन्हें नियुक्ति तो मिल जाए। तो वहीं बेरोजगारों के मुद्दे पर कई युवा प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। बल प्रयोग कर पुलिस ने सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जन आशीर्वाद यात्रा में व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बेरोजगार युवा आए तो नौकरी मांगने थे, लेकिन मिली उन्हें सरकारी लाठियां। अलग अलग जिलों से आए युवाओं का एक दल
पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च करते हुए निकला। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांज दी। 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद 2018 में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू तो हुई, 2019 में चयन भी हो गया, लेकिन नियुक्ति होते ही कमलनाथ सरकार गिर गई और इन शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया। हालात ये हैं कि राज्य में हजारों सरकारी पद खाली हैं। पुलिस विभाग में आरक्षक के 22,000 पद खाली हैं और इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हजारों पद खाली हैं। राजस्थान के बाड़मेर में एक साधु के साथ मंदिर में ही मारपीट का मामला सामने आया है। हरिनाथ मठ के साधु को एक शख्स ने बुरी तरह से पीटा। पिटाई के दौरान साधु ने बार बार गुहार लगाई कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन युवक नहीं माना। वहीं मौजूद एक और युवक ने घटना का वीडियो बना दिया, लेकिन साधु को बचाया नहीं। संत की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस को जानकारी मिली कि ये घटना सिवाना थाना क्षेत्र की है। आरोपी गिलराम बाइक पर बैठकर कहीं जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल तो हुआ, लेकिन साधु नरेश नाथ से संपर्क किया गया तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पीटने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक ये साफ तो नहीं हो पाया है कि आरोपी युवक ने साधु की पिटाई क्यों की, लेकिन केस की छानबीन जारी है। हालांकि एक बात सामने आई है कि मठ के अंदर ही साधु और आरोपी युवक साथ रहते थे। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से युवक ने साधु को पीट दिया। पास में खड़े एक साथी ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।